तो आज हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हुए क्या पढ़ रहे हैं, स्टर्नम के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टर्नम का दूसरा नाम क्या है, ब्रेस्ट बोन। एक्सियल स्केलेटल क्या होता है, जो बीच से जाता है, और एपेंडिकुलर वो होता है जो साइड से जाता है। ये एपेंडिकुलर का पार्ट है, जबकि ये वाला कौन सा पार्ट है, ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ये जो बोन है ये फ्लैट है, ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम जो होती है इसके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्रोस्टर्नम, ठीक है, प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम। तीन पार्ट होते हैं, प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम, मेटास्टर्नम। मेटास्टर्नम को कहते हैं जाइफर्ड प्रोसेस। और अगर मैं बात करूं बॉडी पार्ट को क्या कहेंगे, प्रोस्टर्नम कहेंगे, और बॉडी पार्ट को मीजोस्टर्नम कहेंगे, और प्रोस्टर्नम किसको कहेंगे, मैन्यूब्रियम को। किसको कहेंगे, मैन्यूब्रियम को। यहां पर अगर अपन बात करें, टोटल होती हैं 12 पेयर रिब्स। टोटल कितनी पेयर रिब्स होती हैं, 12 पेयर। टोटल 12 पेयर रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी, 12 टोटल जोड़ी, 1 2 3 4, टोटल 12 जोड़ी होती हैं, 24 है ना, 24 रिब्स निकलती हैं यहाँ से, दोनों साइड से निकलेंगी, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो ये रिब्स जो होती हैं पीछे से अटैच होकर के आगे की तरफ आती हैं। रिब्स पीछे से अटैच होकर के कहाँ आती हैं, आगे की तरफ से आती है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो 12 पेयर रिब्स हो जाएंगी। अब से फर्स्ट पेयर जो होगी वही से मैन्यूब्रियम पे अटैच रहेगी, बाकी सारी पेयर जो होंगी वो किस पर अटैच रहेंगी, वो सारी की सारी किस पर अटैच रहेंगी, ये आपको याद रखना है। बाकी सारी अटैच रहेंगी इसी पर ही, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है भाई। तो बाकी 7 पेयर जोड़ी जो होंगी, इसमें से 6 पेयर जो होंगी वो अटैच होंगी कहाँ पर, बॉडी पार्ट में। और एक पेयर जो होगी, एक पेयर क्यों कह रहा हूँ, इस साइड से भी अटैच होगी, इस साइड से भी अटैच होगी, ठीक है। इन दोनों में से मैन्यूब्रियम और बॉडी कैसा है, मैन्यूब्रियम बॉडी कैसा है, बोनी पार्ट है, लेकिन जाइफर्ड प्रोसेस कैसा है, कार्टिलेजनस। कैसा प्रोसेस है, कार्टिलेजनस। आई बात समझ में, ये कार्टिलेजनस है, बाकी ये दोनों बोनी पार्ट है। और ये एक फ्लैट बोन होती है जो कहाँ मौजूद होती है, चेस्ट में। चेस्ट के लिए वर्ड यूज होता है थोरैक्स। थोरैक्स के मिड में ये बोन प्रेजेंट होगी, इसको अपन क्या कहेंगे, स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन, क्योंकि इसके दोनों साइड क्या रहेंगे, मेमोरी ग्लैंड मौजूद रहेंगे। क्लियर है। तो ये आपकी कौन सी बोन है, स्टर्नम, ठीक है। अब अगर अपन ये देखें तो ये अपसेंट मिलेगी स्नेक्स में, स्नेक और टर्टल में ये अपसेंट मिलेगी, स्नेक एंड टर्टल में ये मिलेगी अपसेंट। ये बोन आपको स्नेक और टर्टल में अपसेंट मिलेगी, जिसका नाम क्या है, स्टर्नम बोन, ठीक है भाई। तो ये अपसेंट मिलेगी, ये आपको याद रखना है। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसके दो हो, ये बीच में क्या दिख रही है तुम्हें, स्टर्नम दिख रही है, और बाकी साइड से क्या दिख रही है, रिब्स दिख रही है। दिख रही है नहीं दिख रही, अरे बोलना है सबको, दिख रही है ना, ये है रिब्स, है ना। अब आपको ये पोर्शन दिखेगा अलग ही, देखो क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये है वर्टिबल कॉलम। ये क्या चीज है पीछे, वर्टिबल कॉलम। अब आपसे पूछा जाए रिब केज जो होगा वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो रिब केज आपसे अगर कोई बोलता है तो आप ये देखोगे, ये वाला जो पार्ट है ना इसे कहते हैं रिब केज, ये है रिब केज। अब मुझे बताओ रिब केज में क्या क्या आया, अब ये रिब केज में क्या क्या आया, एक तो आ गई रिब्स, क्या आ गई, वो भी कितनी पेयर, 7 पेयर। कितनी पेयर आ गई, 7 पेयर। एक क्या आ गया, स्टर्नम आ गई। ये वाली कौन सी बोन है वाली, स्टर्नम। ये कौन सी है, स्टर्नम। तो एक आ गई स्टर्नम, और तीसरी क्या, कौन सी, क्या आ गया है पीछे, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। पीछे क्या कौन सी आ गई बेटा, रीढ़ की हड्डी आ गई, इसको अपन क्या कहेंगे, वर्टिबल कॉलम। क्लियर है। तो ये 3 चीज आएंगी रिब केज में। अब ये रिब केज, केज क्या होता है, एक तरीके से बंद, जैसे केज क्या होता है, पैरेट उसमें होता है, केज में होता है नहीं होता भाई, अरे बोलती क्यों नहीं हो तुम। तो ये बात ध्यान रखना, केज यानी क्या होता है, ठीक है, बंद जगह जो होती है उसको अपन कहते हैं केज। इसका मेन काम क्या होता है रिब केज का, प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना, लंग्स को और हार्ट को, लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कोई भी इंजरी से, है ना,
इंजरी वगैरह होती रहती है, तो उससे किसको बचाना, लंग्स को, हर्ट को बचाना। कौन बचाता है भाई, रिब्स केज। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये देखो, ये इधर देखो भाई, इधर ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी ये क्या है, मैन्यूब्रियम। क्या है ये, मैन्यूब्रियम। ये क्या चीज दिख रही है, बॉडी। और ये जो दिख रही है प्रोसेस को क्या कहेंगे, जायफॉइड प्रोसेस। तो अगर आप ये देखो, जायफॉइड प्रोसेस से कोई भी जुड़ेगा नहीं, जायफॉइड प्रोसेस से कोई भी जुड़ेगा नहीं। सारे किससे जुड़ रहे हैं, बॉडी के पार्ट से। जायफॉइड प्रोसेस से कोई नहीं जुड़ रहा। अब 3 प्रकार की रिब्स होती हैं। टोटल कितने प्रकार की रिब्स होती हैं, 3 प्रकार की रिब्स होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की रिब्स होती हैं, 3 प्रकार की। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एनसीईआरटी यहाँ पर आती है और कहती है 3 टाइप की रिब होती है भाई। एक होती है ट्रू रिब, एक होती है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, और तीसरी कौन सी होती है, फ्लोटिंग रिब्स। 3 प्रकार की कौन कौन सी रिब्स है देख लिया, ट्रू रिब्स, दूसरी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, और तीसरी कौन सी है, फ्लोटिंग रिब्स। तीसरी कौन सी है, फ्लोटिंग रिब्स। तो 3 टाइप की रिब्स है, ये आपको याद रखना है अभी। अब इसको क्या नाम देते हैं, तीनों के नाम लिख लेना। नाम दिया ट्रू रिब्स, लेकिन एक और नाम है इसका। ठीक है, तो अब यहां पर एक बार और पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि ईच रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। 2 आर्टिकुलेशन यानी 2 जॉइंट्स, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड। ऑन इट्स डॉर्सल एंड मतलब 2 एंड होते हैं रिब्स के, एक होता है वेंट्रल और एक कौन सा होता है, डॉर्सल। मतलब एक जो एंड होगा, ये देखो सी शेप रिब है, ये यहाँ से यहाँ तक गई हुई है। तो यहाँ से यहाँ पर जो होगी ये वाली कौन सी है, वेंट्रल रिब। कौन सी है वाली, वेंट्रल। और जो पीछे की तरफ जा रही है उसको क्या कहेंगे अपन, डॉर्सल। पीछे की तरफ जो जा रही है उसको क्या कहेंगे, डॉर्सल। अब डॉर्सल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 दिखेंगे, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस दिखेंगे। एक होता है कैपिटुलम, मतलब जो भी बता रहा हूं वो नीट के लिए, कैपिटुलम। ठीक है, और एक होता है ये वाला ट्यूबरकुलम। तो कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम जो होती है ये 2 हेड्स हैं। क्या है, कितने हेड्स है ये, पीछे डॉर्सल साइड पर। कौन सी साइड पर, डॉर्सल साइड पर। पीछे डॉर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ। अगर आप ये जो सी शेप्ड अपन ये देखें तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आगे की तरफ से ऐसी है, ये एक ही साइड है इसका। कितना साइड है, एक ही साइड है ऐसे। और पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो आपको 2 हेड्स दिखेंगे। कितने हेड्स दिख रहे हैं, 2 हेड्स दिख रहे हैं। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, 2 हेड्स। तो ये 2 हेड्स हैं पीछे की तरफ से इस रिब के, और आगे की तरफ से कितने हेड है, एक। और ये सी शेप ऐसे रिंग है, ये आगे की तरफ से एक से ही जुड़ी हुई है, लेकिन पीछे इसके 2 हेड्स हैं। तो ये कहलाया जाता है बायसेफेलिक। क्या कहलाया जाएगा, ये बायसेफेलिक, क्योंकि इसके कितने हेड दिख रहे हैं तुम्हें, 2 हेड दिख रहे हैं। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, 2 हेड। तो ये बायसेफेलिक कहलाएगी। और ये 2 हेड से एक पीछे वर्टिब्रा से जाके जुड़ेगी। किससे जुड़ेगी, पीछे वर्टिब्रा से जाके जुड़ेगी, वर्टिब्री से जाके जुड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। क्लियर है, बात समझ में आ गई, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्या बताया मैंने, इसके 2 हेड्स होते हैं। ये सी शेप्ड बोन होती है। ठीक है, सी शेप्ड बोन रहेगी, आगे स्टर्नम से जुड़ेगी, आगे से जुड़ेगी स्टर्नम से, और पीछे किससे जुड़ेगी, 2 हेड से। 2 हेड से कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम से किससे जाके जुड़ जाएगी, वर्टिब्री से। किससे जाके जुड़ेगी, ये वर्टिब्री से। वर्टिब्री जानते हो, रीढ़ की हड्डी का एक जो ये दिख रहा है इसको कहते हैं वर्टिब्री। क्या कहते हैं बोलो, वर्टिब्री। रीढ़ की हड्डी का ये जो एक दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, वर्टिब्री। तो ये वर्टिब्री है, वर्टिब्री से ऐसे जाकर के जुड़ जाएगी। क्लियर है, वर्टिब्री से इस तरीके से जाकर के जुड़ जाएगी। कौन, पीछे का डॉर्सल साइड, समझ गए, पीछे साइड से जुड़ जाएगी ये। आगे से सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ेगी, किससे जुड़ेगी, ये स्टर्नम से। और पीछे से किससे जुड़ेगी, वर्टिब्री से जाकर के जुड़ जाएगी, या वर्टिबल कॉलम नहीं कहूंगा, एक वर्टिब्री से जाके जुड़ेगी। ठीक है भाई, किससे जुड़ेगी, टोटल यहां पर, इसलिए मैं पहले वर्टिब्री पढ़ा रहा था क्योंकि यहां पर टोटल 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं। ऊपर भी होती हैं सर्वाइकल, ऊपर कौन सी होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री 7, और नीचे कितनी होती है, 12 वर्टिब्री होती है। इसे थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरेसिक। पीछे कितनी वर्टिब्री होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं।
और इन्हीं 12 थोरेसिक वर्टिब्री से कौन जुड़ा रहता है? इन्हीं 12 थोरेसिक वर्टिब्री से कौन जुड़ा रहता है? रिब्स जुड़ी रहती हैं। कितनी होती हैं ये रिब्स? कितनी है रिब्स? कितनी है? 12 पेयर, 12 पेयर। और थोरेसिक वर्टिब्री पीछे कितनी है? 12 है। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री कितनी है पीछे? 12 है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब मुझे एक बात बताना, कुछ लोग क्या कहते हैं पढ़े लिखे, क्या बोलते हैं? बायसेफेलिक। बायसेफेल, बाई का मतलब होता है दो। बोलो, बाई का मतलब क्या होता है? दो। ये एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी की लाइन भी डिकोड नहीं कर पा रहे। बाई का मतलब होता है दो और सेफेल यानी होता है हेड। सेफेल यानी क्या होता है? बोलना है सबको, हेड। सेफेल यानी क्या होता है? हेड। आई बात समझ में? सेफेल यानी क्या होता है? हेड होता है। और बाई का मतलब क्या होता है? दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसके दो हेड्स हैं। कौन सी साइड में? डॉर्सल साइड में। ये तो पढ़ते ही नहीं है। कुछ लोग पढ़े लिखे क्या कहते हैं? इसके दो हेड हैं। अब तुम बताना ये सही कह रहे हैं या गलत। एक तो आगे की तरफ से है और एक पीछे की तरफ से है। इसके दो हेड हैं। तो ये पढ़ ही नहीं रहे। आगे क्या लिखा है? दो हेड एट द डॉर्सल साइड। पीछे की साइड से दो हेड हैं। ये दो हेड दिख रहे हैं सबको? ये दो हेड जो है पीछे की साइड से है, ना कि आगे की साइड से। और अपन को पीछे के काउंट करने हैं एट द डॉर्सल एंड। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये ऐसे कि एनसीईआरटी डिकोड कहते हैं। एनसीईआरटी को डिकोड करना, एनसीईआरटी बहुत भारी है, बहुत कम शब्दों में लिखा रहता है उसमें। ठीक है, तो सो इट इज कॉल्ड एज बायसेफेलिक, इसलिए उसको क्या कहेंगे? बायसेफेलिक कहेंगे। क्लियर है भाई? अब देखते जाना जरा। यहां पर आपको जो है ये लिख लिया, ये बना लिया डायग्राम। एनसीईआरटी की लाइन है, क्या लिखी हुई है? ये देखो, पीछे तो वर्टिब्रा से जुड़ती है। पीछे किससे जुड़ती है? ये वर्टिब्रा से जाके जुड़ती है। रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी रीढ़ की हड्डियां जो होती है ना, ऐसे इधर देखो, ये पूरी रीढ़ की हड्डी है। ये पूरी की पूरी क्या है? ये रीढ़ की हड्डी है। ये दिख रही है नहीं दिख रही? रीढ़ की हड्डी दिख रही है? रीढ़ की हड्डी। इसमें से जो एक जो दिख रही है इसको क्या कहेंगे? वर्टिब्री। क्या कहेंगे? वर्टिब्री। वर्टिब्री, वर्टिब्री, ये वर्टिब्री कहलाएगी। ये वर्टिब्री। ठीक है, तो ये सब वर्टिब्री है ये। और वर्टिब्री से जाकर के कौन जुड़ती है? रिब्स जाकर के जुड़ती हैं। अब इधर देखते जाना। अब ये जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम, स्टर्नम और रिब्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम क्या होता है? हायालिन कार्टिलेज। क्या नाम होता है? किस किस को ये नीला नीला दिख रहा है? ये नीला नीला दिख रहा है ये बीच में, तो ये है हायालिन कार्टिलेज। कौन सा? हायालिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? हायालिन कार्टिलेज। याद रहेगा ये कौन सा कार्टिलेज है? ये हायालिन कार्टिलेज है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ये कौन सा कार्टिलेज रहेगा? बोलो भाई, हायालिन कार्टिलेज रहेगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और सुनो, हायालिन कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं तो ये स्टर्नम से आकर के जुड़ेगा। क्या बताओ, ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई है कि कार्टिलेज है बीच में? कार्टिलेज आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। कौन सा कार्टिलेज रहेगा? हायालिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है? हायालिन कार्टिलेज। आई बात समझ में? इसका या दूसरा नाम क्या है? कोस्टल कार्टिलेज। क्या नाम है? कोस्टल कार्टिलेज। तो देखो, अगर नीट में एनसीईआरटी में जाना होगा तो वो लिखेगा हायालिन कार्टिलेज, और अगर उसको थोड़ा हाई जाना होगा तो हायालिन कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या है? कोस्टल कार्टिलेज। तो ये कोस्टल कार्टिलेज भी कहलाते हैं ये, तो कोस्टल कार्टिलेज भी लिख सकते हो। क्लियर है? आ गई बात समझ में? पीछे पीछे जो टुकड़ा है किसका है? ये वर्टिब्री का टुकड़ा है। ठीक है, उससे जुड़ी हुई है दो हेड के थ्रू। लिख लिया? अब ये लाइन क्लियर हो गई। अच्छा, एक वर्टिब्रा कौन सी होगी? ये अलग अलग वर्टिब्रा होती हैं। ये वाली जो टुकड़े होते हैं इनको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या कहते हैं इनको? टुकड़ों को। और ये वाली जो रहेगी उसको क्या कहेंगे? ये वाली जो थोरेसिक वाली रहेगी वाली, इसको क्या कहेंगे? थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या कहेंगे? थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा है। ये टीवी लिख दूं? टीवी का मतलब क्या है? ये थोरेसिक वर्टिब्रा। कितनी होती है ये भी? 12। कितनी होती है ये? और ये रिब्स भी कितनी होती हैं? 12 होती हैं, इधर से और एक इधर से। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब
अभी इसको दिखाऊंगा भाई, इधर देखते हैं, हटा दूं उसको। ये लिख दिया सबने? यार देखो भाई, अब सुनो, यहां पर आपको जो है ट्रू रिब्स जो होती हैं, कौन सी रिब? ट्रू रिब्स, एक फॉल्स रिब्स, और तीसरी कौन सी होगी? फ्लोटिंग रिब्स। ये जो दिख रही हैं आपको बेटा, ये हैं ट्रू रिब्स। कौन सी रिब्स हैं ये? ट्रू रिब्स। ये जो रिब्स दिख रही हैं उनको क्या कहेंगे अपन? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स जो होती हैं ये, इनको अपन क्या कहते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं इनको अपन, ठीक है? तो इसको लिख दो भाई। ये बताओ, इनको ट्रू रिब्स का दूसरा नाम क्या लिखोगे? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्योंकि ये और ये होती कितनी पेयर है? ये फर्स्ट से लेकर सेवंथ पेयर तक, फर्स्ट से लेकर सेवंथ पेयर तक ट्रू रिब्स होती हैं। और इनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है इनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे से ये वर्टिबल कॉलम से, आगे से ये वर्टिबल कॉलम से, सॉरी, पीछे से ये वर्टिबल कॉलम से और आगे से ये स्टर्नल से जुड़ती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या रखा गया है? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। और ये होती है 7 तक। कितनी होती है ये? 7 तक होती है, ये आपको याद रखना है भाई। ये है 7वीं, ठीक है? अब 8वीं वाली देखो जरा, 8वीं वाली को। 8वीं दिख रही है आपको, 9वीं दिख रही है और 10वीं दिख रही है। तीनों दिख गई। ये 8वीं, 9वीं और 10वीं जा करके किससे जुड़ गई? 7वीं के कार्टिलेज से जुड़ी है। किससे जाके जुड़ी है? कितने लोगों को ये दिख रही है? ये जो कौन सी वाली? 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये किससे जाके जुड़ रही है? 7th के कार्टिलेज से जाके जुड़ रही हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या रखा जाएगा? ये कौन कौन सी है? 8वां, 9वां और 10वां। इनको अपन क्या कहेंगे? वर्टिब्रो। पीछे से तो ये वर्टिब्रो से जुड़ रही है ना, हाँ, पीछे से तो वर्टिबल कॉलम से जुड़ रही है, लेकिन आगे से किससे जुड़ रही है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज कौन सा होता है? कॉन्ड्रो। कौन सा वर्ड यूज होता है? कॉन्डोर। तो उसको अपन क्या कहेंगे? वर्टिब्रो, क्योंकि ये पीछे से तो वर्टिबल कॉलम से जुड़ रही है और आगे से किससे जुड़ रही है? ये कार्टिलेज से। किसके कार्टिलेज से? 7th के कार्टिलेज से। देखो, फर्स्ट वाली अपने कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से जुड़ी, सेकंड वाली कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से जुड़ी, थर्ड वाली कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से जुड़ी, फोर्थ वाली कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से जुड़ी, सेवंथ वाली भी कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से जुड़ी। लेकिन 7th के साथ कौन जुड़ गया? 8th भी जुड़ गई, 9th भी जुड़ गई, 10th भी जुड़ गई, ठीक है? तो इसलिए इसको कहेंगे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्या कहेंगे? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्यों कहेंगे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स? क्योंकि आगे से तो ये देखो भाई, इधर देखते जाओ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, तो ये जो आपको दिख रही है, ये कौन सी कार्टिलेज है वाली? हाइलिन कार्टिलेज, या इसका क्या नाम, दूसरा नाम क्या है? कोस्टल कार्टिलेज। क्या नाम है इसका? कोस्टल कार्टिलेज। अब अपन ने यहां तक देख लिया था, क्या पढ़ा था अपन ने? जो 7वीं वाली है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये देखो, ये 7वीं है, ये 7वीं का कार्टिलेज है। ये इस कार्टिलेज के साथ कौन जुड़ गया था? ठीक है, इस कार्टिलेज के साथ कौन जुड़ गया था? 8th वाला, 9th वाला और 10th वाला जाके जुड़ गया। इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया था? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। लिखा है क्या नाम है? वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रा से जुड़ी हुआ है, पीछे से वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ है और आगे से किससे जुड़ा हुआ है? कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज मैंने बताया था कॉन्ड्रो, और बोन के लिए ऑस्टियो। बोलो, बोन के लिए ऑस्टियो और कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो। कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो, बोन के लिए ऑस्टियो। तो ये कॉन्ड्रो का मतलब समझ में आ गया क्या है? कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है? और चौथी कौन सी है? ये कौन सी है? तीसरी फ्लोटिंग रिब्स। तीसरी कौन सी है?
फ्लोटिंग रिब्स। तो ये जो रिब्स दिख रही हैं, ये काट, ये देखो पीछे रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी हैं, लेकिन आगे से नहीं जुड़ी, कहीं आगे जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही, आगे से कहीं जुड़ी नहीं है, ये है फ्लोटिंग रिब्स, आगे से जुड़ी नहीं है, इसलिए थोड़ी खतरनाक होती हैं, इसलिए क्या होती है, थोड़ी खतरनाक होती हैं।
नीचे से कौन सी कनेक्ट होगी, पोस्ट जाएगा पो, ये ऊपर वाली प्री और नीचे वाली क्या कहलाई जाएगी, पोस्ट। तो ये आपका जो नॉर्मल है, जो वर्टिब्री होती है उसमें आपको सेंट्रम देखने को मिलेगा, ये स्पॉन्जी बोन है ये। दूसरा आपको क्या मिलेगा, न्यूरल कैनाल जिससे स्पाइनल कॉर्ड जाएगी, ठीक है। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 स्पाइन मिलेंगे, जो 2 साइड में स्पाइन होंगे उनको अपन ट्रांसवर्स प्रोसेस कहेंगे। जो बीच के जो स्पाइन होंगे, यहाँ से जो स्पाइन निकलेगा उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूरल स्पाइन। क्या कहेंगे, न्यूरल स्पाइन कहेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ये न्यूरल स्पाइन हो जाएगा। तो ये वही आपकी नॉर्मल वर्टिब्री, ठीक है। अब आ गया थोड़ा और ज़्यादा, अब इधर देखते जाना भाई, सुनो। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, इधर देखो, ये जो दिख रहा है टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा, अगर आप देखोगे तो ये होती हैं प्रोसीलस, एम्फीसीलस, एसीलस, हेट्रोसीलस। ये 4 टाइप की होती हैं। अगर एक साइड से है, पहले साइड से, पहले वाले साइड से हो तो उसे कहेंगे प्रोसीलस। क्या कहेंगे, प्रोसीलस। और अगर हमारी जो है वो इसमें आती हैं, अपनी वाली इसमें आती है एसीलस या एम्फी प्लेटियन। किस में आती है, जो दोनों साइड से फ्लैट हो, ऊपर वाली साइड भी फ्लैट हो, नीचे वाली साइड भी क्या हो, दोनों ऊपर और नीचे दोनों फ्लैट हो। अगर आप देखोगे हमारी ऐसी है ये, इधर भी ऊपर भी फ्लैट है इधर, और नीचे भी फ्लैट है, ऊपर भी फ्लैट नीचे भी फ्लैट है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एम्फीप्लेटियन। क्या कहेंगे, एम्फीप्लेटी। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, प्लेटिपस, फ्लैट चोच वाला, प्लेटिपस पेरी। आई बात समझ में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, हमारी तो दोनों फ्लैट है। अगर ऐसा रहे कि ऊपर वाली साइड जो रहेगी वो ऐसे रहेगी फ्लैट, नीचे वाली साइड फ्लैट रहेगी और ऊपर वाली साइड कैसी रहेगी, कर्व रहेगी, तो उसे कहेंगे प्रोसीलस। क्या कहेंगे, सीलस मतलब कॉनकेव। तो पहला वाला है तो प्रो यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, सीलस हो जाएगा, यानी कॉनकेव हो जाएगा। अब दोनों साइड से अगर सीलस है, दोनों साइड से अगर कॉनकेव है, दोनों साइड से क्या है, कॉनकेव। ऊपर से भी कॉनकेव है, ऊपर से भी आपकी वर्टिब्रा कॉनकेव है, और नीचे से भी वर्टिब्रा कॉनकेव है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, दोनों साइड से सीलस, दोनों साइड से कॉनकेव, एम्फीसीलस। तो याद रखना, सीलस मतलब ऐसे याद रखो, ठीक है। एक्चुअल में कैविटी होती है, कैविटी कह लो, या फिर क्या कहोगे, कॉनकेविटी। क्या बोलो भाई, कॉनकेविटी। समझ में आ गया, कॉनकेव। अगर ऊपर से एक साइड से हो तो एक साइड से कॉनकेविटी हो तो प्रोसीलस, दोनों साइड से कॉनकेविटी हो तो एम्फीसीलस। ये फिशेस में मिलती है, ये लिजार्ड में मिलती है। और अगर मैमल्स की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल फ्लैट है हमारी स्पाइंस, जो वर्टिब्री है हमारी पूरी दोनों साइड से फ्लैट है, तो इसे अपन कहेंगे एसीलस या एम्फीप्लेटियन। क्या कहेंगे, एम्फीप्लेटियन। और हेट्रोसीलस क्या हो जाएगा, हेट्रोसीलस क्या हो जाएगा, बताओ भाई, हेट्रोसीलस क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। हेट्रो मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से फ्लैट है, कहीं से उभरी हुई है, कहीं से गड्ढा है तो कहीं उभरा हुआ है, दोनों चीजें दिख रही हैं, तो ऐसे कहते हैं हेट्रोसीलस वर्टिब्री। ये किस में देखने को मिलती है, बर्ड्स में। किस में मिलती है, बर्ड्स में। करेक्ट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताओ। 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। नहीं, स्टर्नम से नहीं मिलती, किससे, 8th 9th 10th कार्टिलेज से मिलती है। किससे, कार्टिलेज से। गलत है ये। और हाइलेन कार्टिलेज 11th और 12th, नहीं, फ्लोटिंग है ये किसी से भी अटैच नहीं होती है, फ्लोटिंग रहे ये। और ईच रिब इज फ्लैट थिन बोन, ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली टू द, ऑल द रिब्स क्यों आएंगी, ऑल रिब्स कनेक्ट नहीं होती। नहीं, ऑल रिब्स कनेक्ट तो होती है, ये बात तो सही है। ऑल रिब थोरेसिक वर्टिब्री से कनेक्ट होती है, लेकिन वेंट्रल स्टर्नम से नहीं कनेक्ट होती। 4th वाला क्या है, सही है। देखो, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिबल स्टर्नम, 3 पेयर ऑफ वर्टिबल कॉन्डम। सही है, 7 पेयर ट्रू वर्टिब्रोस्टर्नल और 3 पेयर वर्टिब्रोकॉन्डल। तभी कहता हूं मैं कि नाम देखो, ये वाला वर्टिब्रोस्टर्नल नाम नहीं है इसमें एनसीईआरटी में, लेकिन देखो कब का क्वेश्चन है, तभी मैंने तुम्हें नाम बताया ये वर्टिब्रोस्टर्नल। जो भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आया हुआ है, सीधी बात है, और वो रिपीट होता है। क्या होगा, वो रिपीट होगा। एक्स्ट्रा मैं इधर बहुत ज्यादा एमबीबीएस का नहीं पढ़ाऊंगा,
जो आया हुआ है पहले, जो एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन आया हुआ है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। तो वर्टिब्रोस्टर्नल ट्रू रिब्स को ही कहते हैं, और वर्टिब्रोकॉन्डल फॉल्स रिब को कहते हैं। ट्रू रिब कितनी होती है? 3 पेयर, और फॉल्स क्यों होती है? 7। अब तुम्हें पढ़ते और तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो तुम्हारा समझ गलत चला जाता, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए मैंने आपको बताया भाई, क्लियर? तो 8th हो जाएगा। अब ये वाला पढ़ते हैं 2020 वाला क्वेश्चन, इधर देखते जाओ भाई। हाँ भाई इधर देखते जाओ, इधर देखो ये वाला, आउट ऑफ द एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन, कितनी पेयर ऑफ रिब्स होती हैं? 12 पेयर। और वाई पेयर आर ट्रू, सही है। वाई पेयर कितनी होती है? ट्रू कितनी होती है? 7 पेयर। तो सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली। एक्स का 12, वाई कितना? 7। ले सही है, तो ये आंसर डी करेक्ट है। कब आया ये क्वेश्चन? नीट 2017 में। क्लियर है भाई? चलो।